1 जनवरी 2004 और उसके बाद में सरकारी नौकरी में आए केंद्रीय कर्मचारियों को भी मिलेगा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन के तहत फैमिली पेंशन का फ़ायदा। सरकार ने लगाई मोहर। जी हाँ दोस्तों, 28 अप्रैल 2022 को डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर के द्वारा केंद्र सरकार के सभी मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स को ये ऑफिस मेमोरेंडम जारी किया गया है। ये ऑफिस मेमोरेंडम 1 जनवरी 2004 और उसके बाद में नौकरी में आए यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम NPS में कवर्ड केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फ़ायदेमंद साबित होने वाला है। तो किस तरीके से ये फ़ायदेमंद साबित होने वाला है, इसकी पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। दोस्तों, आदेश की कॉपी प्राप्त करने के लिए आप हमारी वेबसाइट governmentemplojcorner.in को चेक कर सकते हैं। इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। तो यहाँ पर यह आदेश जारी किया गया है। आदेश में कहा गया है कि अब यदि NPS में कवर्ड कोई भी केंद्रीय कर्मचारी यदि वो मिस हो जाता है और वो नहीं मिल पाता है तो उसके फैमिली मेम्बर्स को अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन नियम के तहत फैमिली पेंशन के सारे फायदे दिए जाएंगे, क्योंकि पहले ये नियम नहीं था। तो अब NPS में कवर्ड केंद्रीय कर्मचारियों के लिए भी इस नियम को लागू कर दिया गया है। तो यहाँ पर जो पैरा नंबर 5 है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, उसी के बारे में पर चर्चा करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि द मैटर हैज़ बीन एग्जामिन्ड इन कंसल्टेशन विद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज एंड डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर। Considering the hardship faced by the family of such government servant, it has been decided to extend the benefits of this department OM dated 25/6/2013 to the families of government servant covered by NPS who go मिसिंग ड्यूरिंग सर्विस, यानी कि ऐसे केंद्रीय कर्मचारी जो कि अपनी नौकरी के दौरान मिस हो गए हैं, गायब हो गए हैं, लापता हो गए हैं, उन केंद्रीय कर्मचारियों के फैमिली मेंबर्स को भी अब फैमिली पेंशन का भुगतान किया जाएगा। अकॉर्डिंगली इन ऑल केसेस ए गवर्नमेंट सर्वेंट कवर्ड बाय NPS गोज मिसिंग ड्यूरिंग सर्विस, ऑल बेनिफिट्स द बेनिफिट्स ऑफ फैमिली पेंशन मे बी पेड to the family if the missing government servant had exercised options for benefits under CCS pension rules on death or discharge from service, on disability bar invalidation, or the benefits under CCS pension rules is the default option under the Central Services Implementation of National Pension System Rules 2021। यानी कि यदि एक सरकारी कर्मचारी NPS में कवर्ड है और वो मिस हो जाता है, मिस होने से पहले सरकारी कर्मचारी ने ये ऑप्शन चूज़ किया हुआ है कि यदि उसकी डेथ हो जाती है, यदि वो किसी वजह से वो नौकरी से आउट हो जाता है तो उसको CCS पेंशन रूल्स 1972 के तहत फ़ायदे दिए जाएँ। तो और या फिर उसने नहीं दिया है तब भी डिफ़ॉल्ट रूप से ऐसे केस में सरकारी कर्मचारी के फैमिली मेंबर्स को CCS पेंशन रूल्स 1972 और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेंशन रूल्स के तहत फैमिली पेंशन के साथ साथ में बाकी जो सारे फ़ायदे हैं वो दिए जाएंगे। और यहाँ पर आगे भी बताया गया है कि द बेनिफिट्स ऑफ एरियर्स ऑफ सैलरी, रिटायरमेंट, ग्रेचुइटी एंड लीव इनकेसमेंट शैल बी पेड to the family in all cases where a government servant covered under NPS goes missing during service, irrespective whether the employee had exercised option for benefits under CCS pension rules or under the Pension Fund Regulatory and Development Authority एग्जिस्ट एंड विड्रॉल्स अंडर नेशनल पेंशन सिस्टम रेगुलेशन 2015। यानी कि चाहे सरकारी कर्मचारी ने ऑप्शन चूज किया हुआ है या फिर नहीं किया है, उसके अलावा सारे जो बेनिफिट जैसे कि एरियर्स ऑफ सैलरी है, रिटायरमेंट, ग्रेचुइटी है और लीव इनकेसमेंट है, वो सारे फ़ायदे फैमिली मेम्बर्स को दिए जाएंगे। और इसके अलावा एक लास्ट लाइन यहाँ पर है कि पेमेंट ऑफ द बेनिफिट्स टू द फैमिली of the missing government servant would however be subject to the conditions and procedural requirements as mentioned in this department's OM 25/6/2013। लेकिन यहाँ पर ओवरऑल सरकारी कर्मचारियों को अब फैमिली पेंशन का लाभ दिया जाएगा। और आदेश में आगे ये भी कहा गया है कि ये जो नए नियम हैं, ये सभी नए नियम 1 जनवरी 2004 से केंद्रीय कर्मचारियों के लिए लागू रहेंगे। यानी कि जब से NPS को लागू किया गया है तब से ये नियम भी केंद्रीय कर्मचारी जो कि NPS में कवर्ड हैं उनके लिए लागू रहेंगे। तो इस तरीके से काफ़ी अच्छा ये आदेश जारी किया है DOPT के द्वारा और डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर के द्वारा कि अब NPS में कवर्ड केंद्रीय कर्मचारी यदि मिस हो जाता है तो उस सरकारी कर्मचारी के सारे जो बेनिफिट्स हैं वो उसके फैमिली मेम्बर्स को दिए जाएंगे। जो CCS पेंशन रूल 1972 के तहत यानी कि OPS के तहत मिलने वाले
फ़ायदों की तरह सारे फ़ायदे एनपीएस के तहत कवर्ड कर्मचारियों के फैमिली मेम्बर्स को भी दिए जाएंगे। तो काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी, और सरकार के द्वारा उठाए गए इस कदम के बारे में आपकी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लें हर एक यूजफुल अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।